बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और डिटेल से हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके सिंपल पार्ट हैं बिल्कुल। जब भी आप लिमिट फाइंड करने जाएंगे किसी भी फंक्शन की, तो आपको तीन डिफरेंट वेज आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 रैशनलाइजेशन और नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन। By using these three ways you can find the limit of any function if limit exists। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब आपका आंसर जो है वो वैल्यू ऑफ लिमिट आपकी कैसी है? डिफाइन वैल्यू है। वैल्यू ऑफ लिमिट जो है वो डिफाइन हो फॉर LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL राइट हैंड लिमिट। अगर वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है या वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लिमिट ऑफ फंक्शन है, अगर वो आपके पास डिफाइन आती है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फॉर राइट हैंड लिमिट एंड बोथ इक्वल, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इन केस अगर आपकी वैल्यू ऑफ लिमिट जो है वो 1/0 या 0/0 आती है, तो आउट ऑफ दीज थ्री मेथड आप कोशिश करेंगे कि फ़ंक्शन को आप सिंप्लीफाई करो पहले, और ताकि ये 1/0 और 0/0 फॉर्म को जो है आप एलिमिनेट कर दो। तो तीन मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू फाइंड लिमिट: फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और सब्स्टिट्यूशन। रैशनलाइजेशन हम यूज़ करेंगे जहाँ पे रेडिकल साइन अगर फंक्शन के अंदर आ रहा है, उधर आप यूज़ करोगे। फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक आपका फंक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन जहाँ पर ये अगर दो मेथड अप्लाई नहीं हो रहे तो उसका एक आध केस ही है, तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट 3। रिमेनिंग पार्ट इसके बहुत सिंपल से हैं। यहाँ पर आप देखें तो देयर इज़ नो चांस कि आपकी वैल्यू 1/0 आए या 0/0 आए ऑन व्हेन x अप्रोच टू 3। तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 √x² + x + 4। तो 3² + 3 + 4 9 13 16, द आंसर इज़ 4। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी वे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। इन केस ऑफ डिनोमिनेटर यू शुड बी केयरफुल कि आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। 0 आएगा तो फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। उसको फिर आपने टैकल करना है बाय यूजिंग दीज थ्री मेथड। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिनोमिनेटर नहीं है, आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास लिमिट आ गई फंक्शन की 4, जब x जो है वो किसको अप्रोच करेगा? 3 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.3। लिमिट फाइंड आउट करनी है आपने इस फंक्शन की व्हेन वेरिएबल x इज अप्रोचिंग -1। तो फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा? लिमिट बेसिकली क्या है कि जब कोई वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, तो वो फंक्शन किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह की वैल्यू आपको देगा, दैट इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें डिनोमिनेटर है, और अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो, यानी लिमिट आप इसमें डायरेक्टली अगर पुट करते हो x अप्रोचेस टू -1 x³ - x ओवर x + 1, आप डायरेक्टली इसमें पुट करोगे तो -1³ -1 + 1, तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। -1 + 1 यानी आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। In such case you have to simplify the question first। आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे by using some algebraic technique। कोई फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, यानी उसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं कि हम इसको फैक्टराइज करेंगे बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। तो फैक्टराइजेशन के लिए आप इसमें से न्यूमरेटर में से कॉमन लोगे x, तो x² - 1 ओवर x + 1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x into x + 1 x - 1 ओवर x + 1। x + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x into x - 1।
अब यहाँ पर देखें, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूँ कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 और x अप्रोचेज -1, इन दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डायरेक्टली हम -1 पहले भी तो पुट करके तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, -1 पुट करें और वो सारा करें, तो ये प्रोसेस हमने क्यों किया? तो देखिए इन दोनों अप्रोचेज में फ़र्क है। एक है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -1 और एक है व्हेन x अप्रोचेज टू -1। देखें, जब अगर आप f ऑफ -1 डायरेक्ट कैलकुलेट करें हम, तो आपके पास वैल्यू आती है -1 का क्यूब, -1 ओवर -1 + 1, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास आती है। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करते f ऑफ x इक्वल टू x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, तो अगर x इज इक्वल टू -1 होगा तो ये यहाँ पे आप कैंसिल नहीं कर सकते इसको। उसका रीज़न ये है कि जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो 0/0 मीन्स नथिंग, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, यानी -1 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वहाँ पर ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लिमिट में हम क्या करते हैं? लिमिट में हम अप्रोच करते हैं किसी नंबर को फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट साइड, यानी कि आपने -1 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, LHL और RHL। तो इसका मतलब है कि ये -1 के नियरेस्ट कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक -0.99। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1, आपके पास वैल्यू आई सिंप्लीफाई करने के बाद x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो इट डजंट मीन कि ये -1 है, ये -1 के नेबरिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरी नियर टू -1। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ये x इज इक्वल टू -0.99 है, राउंड ऑफ करके -1 ही बनता है, तो ये देखो आपके पास आएगा x प्लस 1 इक्वल टू -0.99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -0.99 -1, तो रिज़ल्ट आपके पास आता है जी -1.99 ओवर -1.99। अब देखो ये आप कैंसिल करके ये 1 लिख सकते हो। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये -1 है, ये x इज इक्वल टू -1 है, तो 0/0 बनेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बट व्हेन वेरिएबल अप्रोचिंग टू -1, तो ये -1 के नियरेस्ट कोई वैल्यू है, लाइक फॉर एग्जांपल -0.99। अगर आप लेफ्ट से आ रहे हो तो लेफ्ट से आ रहे हो, इसी तरह राइट साइड से भी आते हुए आप चेक कर सकते हो। तो -0.99 -1 कैंसिल हो गया सिमिलर वैल्यू, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 1। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि जब भी फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वहाँ पर आप कौन सी अप्रोच लगाते हो? लिमिट की अप्रोच वहाँ पे अप्लाई करते हो। अब हम इसको रेस कर देते हैं, होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। x इक्वल टू -1 और x अप्रोचेज -1। फाइनली आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो -1 द रिजल्ट इज +2, यानी जब x अप्रोच करेगा -1 को तो फंक्शन आपको क्या लिमिट देगा? लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की क्या होगी? +2। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2 पार्ट 3। एक क्वेश्चन अभी आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि डिनोमिनेटर में जब आप x2 को अप्रोच करता है डायरेक्टली, अगर आप 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4 + 2 6 -6 0 आ रहा है, यानी आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हमने अवॉइड करना इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचिंग 2। उसके लिए पहले हम फैक्टराइजेशन के थ्रू इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो a³ - b³, इसको फैक्टराइज करोगे आप तो x + 3 इंटू एक्स माइनस 2 आपके पास आ जाएगी वैल्यू, और a³ - b³ फार्मूला आप अप्लाई कर दो तो a - b a² प्लस ab प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x + 3 और x - 2। अब जो वैल्यू हमारी इसको अनडिफाइन कर रही थी वो कैंसिल हो जाएगी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 की कोई भी नेबरिंग वैल्यू हो सकती है, लाइक इट कैन बी x = 1.99, ये वैल्यू हो सकती है। तो ये
यहाँ पे, क्योंकि अगर 2 होता तो 2 माइनस टू तो वो तो 0 हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मीनिंगलेस है। तो x अप्रोचिंग 2 का मतलब ये है कि ये 2 नहीं है यहाँ पे 2 की नेबरिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज़ वाई दे गिव द सेम रिजल्ट। आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 1 आएगा। फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। फाइनली अब आप इसको पुट कर सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। द रिजल्ट इज़ 4 प्लस 4 प्लस 4 बाय 5, दैट इज़ 12 बाय 5। ये आपके पास फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई जब फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को। द रिजल्ट और द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज़ 12 बाय 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। अब आप देखो कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस तरह का फिनोमेना आपके पास आता है कि आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द लिमिट, अगर वो अनडिफाइन आती है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। देखो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रेडिकल साइन आ रहा है तो रैशनलाइजेशन करेंगे हम पहले इसकी पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट एक्स। तो न्यूमरेटर में आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जब h ओवर h कैंसिल होगा तो वैल्यू आपके पास ये बनेगी, अंडर 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब कोई चांस नहीं है कि ये वैल्यू आपकी अनडिफाइन आए, तो अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हो। तो आपके पास जब h अप्रोच करेगा 0 को तो अब आपकी लिमिट फाइंड हो सकती है। तो x प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये आपके पास फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। जब h जो है वो किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, तो फंक्शन की लिमिट आपको क्या मिली, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे पहले हमने इसको रेशनलाइज किया बिकॉज डिनोमिनेटर में h की वजह से जब लिमिट h 0 को अप्रोच करेगी तो ये अनडिफाइन हो रहा था। तो उस अनडिफाइन को ख़त्म करने के लिए पहले हमने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद जब डिनोमिनेटर में से h एलिमिनेट हो गया तो उसके बाद हमने इसकी लिमिट फाइंड की 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो जब भी इस तरह का केस आए, रेडिकल साइन आए और डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो पहले आपने उसको रेशनलाइज करना है।